Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today, I will discuss about the topic Administration of the Act and Rule, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence, Unit 2nd, Drugs and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945. So, in this PowerPoint presentation, I will discuss you about some contents or topics like list of different boards, government analyst, qualification and functions of government analyst, licensing authority, qualification and function of licensing authority, controlling authorities, qualification and function of controlling authorities, and drug inspector. Qualification, function and powers and duties of drug inspector and references. Administration of the Act and Rules. For the efficient administration of the Act and the Rule, the following agencies have been provided. Drug and Cosmetic Act 1940 एंड इट्स रूल 1945 के अंडर जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है वो इफ़िशेंटली हो उसके लिए कुछ एजेंसीज़ बनाई गई हैं, जिसमें पहला है एडवाइजरी बोर्ड। इसके अंदर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसिडरेबल कमेटी बनाई गई है। सेकंड है एनालिटिकल में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरीज इन स्टेट और गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। थर्ड है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर्स और कस्टम्स कलेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। Analyst. Under Section 20 of Drugs and Cosmetic Act 1940, the central government and state government may appoint by notification in official gazette government analyst. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर सेक्शन 21 के अंतर्गत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करती है बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। द पर्सन सो अपॉइंटेड मस्ट पॉजेज प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। जो भी पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट एनालिस्ट आर अपॉइंटेड फॉर सच एरिया एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कुछ एरियाज़ के लिए और कुछ स्पेशल ड्रग या कॉस्मेटिक के लिए जो कि स्पेसिफाइड की गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट आर एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेजुएट ऑफ मेडिसिन और साइंस और फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मिनिमम 5 year पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन ए लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो भी पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है कि उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए मेडिसिन में, साइंस में, फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और उसके पास मिनिमम 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन ए लेबोरेटरी जो कि अंडर द कंट्रोल हो किसी भी गवर्नमेंट एनालिस्ट के। सेकेंड पॉइंट है हेड ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, टेस्टिंग लेबोरेटरी और मिनिमम 2 years ट्रेनिंग इन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऑन टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग शेड्यूल सी ड्रग्स। कोई भी पर्सन जो कि किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का हेड हो या फिर उसने किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में 2 साल तक का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लिया हो इन किसी भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में ड्रग्स की टेस्टिंग करते हुए और उसमें शेड्यूल सी की ड्रग्स भी इंक्लूड हों। पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन और साइंस और फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट with analysis of drug and pharmaceuticals as one of the subject and minimum 3 years of experience in testing of drugs in a laboratory under control of government analyst। गवर्नमेंट एनालिस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और उसके पास
एसोसिएटशिप होनी चाहिए डिप्लोमा की किसी भी इंस्टीट्यूट से, या वो केमिस्ट या एनालिस्ट होना चाहिए ड्रग का, और उसके पास फार्मास्यूटिकल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग की टेस्टिंग में किसी भी लेबोरेटरी में अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू टेस्ट और एनालाइज सैम्पल्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक रिसीव्ड फ्रॉम ड्रग इंस्पेक्टर और अदर पर्सन एंड फर्निश रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट और एनालाइज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल। जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू उनको टेस्ट और एनालिसिस के लिए ड्रग्स या कॉस्मेटिक के सैंपल मिलते हैं वो उनकी टेस्टिंग और एनालिसिस करते हैं, और जो भी फिनिश्ड रिपोर्ट या रिजल्ट होती हैं उसको वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में गवर्नमेंट तक हैंड ओवर करते हैं। सेकेंड है टू इंगेज इन रिसर्च एंड टाइम टू टाइम फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल वर्क एंड रिसर्च फॉर देयर पब्लिकेशन एट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट रिसर्च में इंगेज होते हैं वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को जो भी रिसर्च वर्क होता है या एनालिटिकल वर्क होता है या पब्लिकेशन होता है उसका जो भी रिजल्ट होता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। थर्ड पॉइंट है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सैम्पल्स। On receipt of package of samples for test or analysis from drug inspector, government analyst compares seal on the package with specimen impression received separately and note the condition of sale on the packet। जो भी पैकेज सैम्पल्स के टेस्ट और एनालिसिस के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर से रिसीव किए जाते हैं तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उनको कंपेयर करता है, उनके सील को कंपेयर करता है, पैकेज को कंपेयर करता है कि उसमें किस तरीके के इम्प्रेशन बने हुए हैं रिसीव्ड के, और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लिखी गई हैं, कौन कौन से नोट लिखे गए हैं उस सील्ड पैकेट में। तो ये सारा जो भी सैम्पल का रिसिप्ट का प्रोसीजर होता है इस तरीके से गवर्नमेंट एनालिसिस को परफॉर्म करता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। द ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया इज़ ए सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। जो ड्रग कंट्रोलर होता है इंडिया का वो होता है सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। लाइसेंसेस फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी लाइसेंस ड्रग के इंपोर्ट के लिए इशू किए जाते हैं बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी उन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। Licenses for manufacture, distribution or sale of drugs are issued by the licensing authorities of specified area appointed by the state government। जो भी ड्रग्स के मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए लाइसेंस इशू किए जाते हैं बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ ऑफ स्पेसिफाइड एरिया उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग इज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी appointed every district for issuing license for distribution और sale of drug। जो भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और वो लाइसेंस इशू करता है ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए। जॉइंट कमिश्नर ड्रग इज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड रीजन वाइज फॉर इशू ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। जो जॉइंट कमिश्नर होता है ड्रग्स का वो भी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी की पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है रीजन वाइज, और वो लाइसेंस इशू करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 49A। रूल 49A के अंडर कुछ जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो प्रिस्क्राइब हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years इन मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग ऑफ ड्रग और इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में।
पॉइंट है डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय लॉ। जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई हैं लॉ के थ्रू, उनमें वो भी पर्सन जो है क्वालिफाइड पर्सन, उसके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फंक्शन क्या क्या होते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के? द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू इशू लाइसेंस। जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो लाइसेंस को इशू कर सके। इफ़ एप्लीकेंट सेटिस्फाई कंडीशन प्रिस्क्राइब, अगर जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है अगर जो भी कंडीशंस प्रिस्क्राइब हैं उनसे वो सेटिस्फाई होता है तो वो लाइसेंस को अप्रूव कर सकता है या इशू कर सकता है। Licensing authority are also empowered to cancel or suspend license issued by them if licensee fail to observe any condition of license। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये भी पावर होती है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है, अगर जो भी लाइसेंसी होता है जिसे लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है वो जो भी उसके पास प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है, उसके पास ये पावर होती है। तो ये दो बेसिक फंक्शन होते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, द अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर हुज कंट्रोल ड्रग्स इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट वर्क आर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंट किया जाता है, और ये बेसिकली जो भी ड्रग इंस्पेक्टर डीएनसी एक्ट के अंडर अपॉइंट होते हैं उनको कंट्रोल करती है, इसीलिए उनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोला जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ की क्वालिफिकेशन क्या क्या है? द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 50A। रूल 50A के अंडर कुछ क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। किसी भी इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया में है, वहाँ से जो भी एलिजिबल पर्सन है उसके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन में डिग्री होनी चाहिए और उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स इन मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स और इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। बेसिकली जो भी पर्सन होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, जब से ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया है उसके बाद से। इंस्पेक्टर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर स्पेसिफाइड एरिया बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ड्रग इंस्पेक्टर्स को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया होती है, बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। द पर्सन अपॉइंटेड शुड possess prescribed qualification and should not have any financial interest in import, manufacture और sale of drugs and cosmetic। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर के पोजीशन पे अपॉइंट होता है उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उस पर्सन का किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में, ड्रग के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर्स आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड आर ऑफिशियली subordinate to controlling authority, subjected to prescribed conditions, imitation or restrictions। drug inspector exercise their powers and perform duties। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं और वो ऑफिशियली जो होते हैं वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ सब कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वही उनको प्रिस्क्राइब करती है जो भी उनके कंडीशंस होती हैं या इमिटेशंस होती हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, जब भी वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं और अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही प्रिस्क्राइब करती है।
Qualification of drug inspectors: graduate in pharmacy or pharmaceutical science or medicine with specialization in clinical pharmacology and microbiology from university established in India by law. जो भी यूनिवर्सिटी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है किसी भी लॉ के थ्रू, तो उसमें से जो भी पर्सन होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में या मेडिसिन में, और उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो क्वालिफाइड पर्सन होता है इन द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। सेकेंड पॉइंट है फॉर इंस्पेक्शन of the manufacture of substance in schedule C, the person appointed as drug inspector must have, जो भी पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है और जो शेड्यूल सी के सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग का इंस्पेक्शन करता है, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है एट लीस्ट 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। 18 महीने का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी शेड्यूल सी में सब्सटेंस रखे गए हैं उसमें से किसी एक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड पॉइंट है एट लीस्ट 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल सी इज़ एन अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी। जो भी एक अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है वहाँ पे उसके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल सी के एक सब्सटेंस में। थर्ड पॉइंट है गेन्ड एक्सपीरियंस of not less than 3 years in the inspection to firms manufacturing any of the substance in Schedule C during the tenure of their service as drug inspector। अपनी ड्रग इंस्पेक्टर की सर्विस के ड्यूरेशन में या उससे पहले उसके पास 3 सालों का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें जो भी ऐसा कोई भी फर्म या ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ पे शेड्यूल सी के सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो सारी चीज़ें का उसको ड्रग इंस्पेक्टर को एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स तक का। इंस्पेक्टर्स, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस वेयर एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। जो भी प्रीमाइसेस है जहाँ पे भी ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और वो जो भी एम्प्लॉयड किए जाते हैं लोग ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या टेस्टिंग या स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उनका भी इंस्पेक्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ premises where any drug or cosmetic is being sold or stocked or being offered for sale or distribution। जो भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो ऐसी प्रीमाइसेस का भी इंस्पेक्शन करते हैं जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक सोल की जाती हैं या फिर स्टॉक की जाती हैं या फिर ऑफर की जाती हैं सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब जो भी उनका स्टॉक का जो भी क्राइटेरिया होता है या जो प्लेस होता है उसको भी वो इंस्पेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है टेकिंग सैम्पल्स ऑफ ड्रग और एनी कॉस्मेटिक विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बीइंग सोल्ड, स्टॉक्ड, ऑफर्ड फॉर सेल और बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जब भी ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस ड्यूरेशन में वो सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी ड्रग सोल्ड होने वाली है या स्टॉक्ड में रखी है या ऑफर हो रही है सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उन सारे ड्रग्स या कॉस्मेटिक के वो सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर टेस्ट और एनालिसिस कि उनकी जो क्वालिटी है वो प्योर है या नहीं, या वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए वो अलग अलग तरीके के सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और any record, register and other document related to manufacture, sale और distribution of drug and cosmetic। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो किसी भी तरीके के रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं जो कि ड्रग से रिलेटेड हो, कि ड्रग का जो रॉ मटेरियल था वो हमने कहाँ से परचेज़ किया, या फिर जब ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं उन सब का भी इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल। ऐसी प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करना जो कि सेल के पर्पज़ से जिसे भी लाइसेंस प्रोवाइड होता है।
इसके अंदर ए पॉइंट है इंस्पेक्ट not less than once a year all establishment licensed for the sale of drugs within the area assigned to him and to satisfy himself that the condition of the license are being observed. जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसे ईयर में एक बार जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें कि सेल पर्पस के लिए ड्रग्स की लाइसेंस इशू कराया गया है उनका इंस्पेक्शन करना होता है और अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि जो भी लाइसेंस के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट या प्रेमाइसिस उसने उसे फुलफिल किया है या नहीं. बी पॉइंट है मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस एज मेड एंड एक्शन टेकन बाय हिम in the performance of his duties, including the taking of samples and the seizure of stock, and to submit copies of such records to the controlling authority. ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, जब भी इंस्पेक्शन करेगा ऐसी प्रेमाइसिस का तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जो भी उसने एक्शंस लिए हैं या जो भी उसने अपनी ड्यूटीज़ जिस भी तरीके से परफॉर्म की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन के थ्रू अगर उसने सैम्पल्स को लिया है या फिर स्टॉक रजिस्टर को उसने चेक किया है तो उन सारी डिटेलिंग की जो कॉपीज़ होंगी या जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करेगी. सी पॉइंट है मेक सच इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू डिटेक्ट द सेल ऑफ ड्रग्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट. ड्रग इंस्पेक्टर अलग अलग तरीके की इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कर सकता है जो कि उसे नेसेसरी लगती हैं ये देखने के लिए कि ड्रग्स की सेलिंग कैसे हो रही है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर ही ड्रग्स की सेलिंग हो रही है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन मिस ब्रांडेड अडल्ट्रन या स्पूरियस ड्रग की सेलिंग भी कर रहा है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग तरीके के इंस्पेक्शंस या इंक्वायरीज कर सकती है. डी पॉइंट है प्रोक्योर एंड सेंड फॉर टेस्ट और एनालिसिस if necessary, imported packages which he has reason to suspect contain drugs being sold in the contravention of the provision of the act or the rules thereunder. अगर किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर को लगता है कि जो भी इम्पोर्ट होके पैकेज हमारे पास आया है वो मेडिसिन किसी भी तरीके की अडल्ट्रेंट मिस ब्रांडेड या स्पूरियस है या फिर इंजूरियस है तो उसे वो टेस्ट और एनालिसिस पर्पस के लिए भेज सकता है अगर उसे वो नेसेसरी लगता है. और अगर उसे ये लगता है कि कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है तो उसे भी वो टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेज सकता है उसके इंस्पेक्शन करने के लिए. ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स. सेकेंड पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक. जो भी ड्रग और कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका इंस्पेक्शन करना. उसमें ए पॉइंट है टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन वंस ए ईयर all premises licensed for the manufacture of drugs within the area allotted to him and to satisfy himself that the conditions of the license and the provisions of the act and rule thereunder are being observed. जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होता है जहाँ पे भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस को जो भी उसको अलॉटेड होती हैं उसको साल में एक बार उसको इंस्पेक्ट करना होता है और ख़ुद को सेटिस्फाई करना होता है कि जो भी लाइसेंस के लिए कंडीशंस दी गई हैं इस एक्ट के अंदर वो सारी फुलफिल हो रही हैं या नहीं. बी पॉइंट है इन द केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स लाइसेंस्ड to manufacture product specified in Schedule C and C1 to inspect the plant and the process of manufacture, the means employed for standardization and testing of drugs, the method and place of storage or the technical qualification, the staff employed and all details of location and construction. इन केस ऑफ लाइसेंस जिसमें कि शेड्यूल सी या C1 की जो भी ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस केस में जो भी हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्ट करता है कि किस प्लांट या किस प्रोसेस के थ्रू इन शेड्यूल के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को रखा गया है ड्रग्स के स्टैंडर्ड की टेस्टिंग के लिए और किस मेथड से और किस प्लेस में जो है इन ड्रग्स की या इन प्रोडक्ट का स्टोरेज किया जाता है, किस तरीके का टेक्निकल स्टाफ है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस पर्टिकुलर लोकेशन में किस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में जो है शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स की
मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।